हाँ, आ रहा हूँ। हाँ तो बताओ आज क्या लाई हो? घर में सब्जी नहीं थी तो टमाटर की चटनी बनाई है, इसी से काम चला लेना। अरे कृष्णा, तेरे मास्टर जी आए थे, उन्होंने कहा तेरी फोटो पेपर में छपी है, जरा देख तो बेटा। फोटो आई है? क्या कांड कर दिया इसने? पापा, रिजल्ट में मुझे सेकंड रैंक मिला है पापा, इसलिए मेरी फोटो पेपर में छपी है। अब मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ पापा। सेकंड रैंक आया है तो मुझे फ्री में सीट भी मिल जाएगी पापा। अरे आगे की पढ़ाई किस लिए? हमारी जायदाद, हमारी मिल्कियत, हमारा सब कुछ तो एक खेत है। पेट भर के चटनी रोटी भी खा रहे, सुखी है ना हम लोग। बेटा, इस जमीन पर भरोसा कर, ये कईयों का पेट आराम से भर सकती है। अगर तू पढ़ाई करेगा तो 10 लोगों का खर्चा तुझ पे लगाना पड़ेगा। पापा, अगर मैं पढ़ाई करके इंजीनियर बन गया ना तो गांव में आपका सर भी गर्व से एकदम ऊंचा हो जाएगा। सुनिए, हमें जो तकलीफें हुई इसे नहीं होनी चाहिए। आप इसे पढ़ने दीजिए ना। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो थोड़ी सी जमीन बेच देंगे हम। प्रिंसिपल के कहने के मुताबिक मैंने लक्ष्य चुन लिया और इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया। आज ही कॉलेज ज्वाइन किया और आज ही एक लड़का पीछे पड़ गया है। हाँ, ए वो देख, अपनी राधा है ना? ए बुलाते हैं उसको। ए राधा, तूने भी यही कॉलेज ज्वाइन किया? हाँ, क्या बात है, कोई टेंशन ही नहीं। अब तो अब साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे। अरे यार, अब तो हम कॉलेज में आ गए। अब हमें बैट बॉल खेलने से कोई नहीं रोक सकता, समझा ना? अबे लड़कियां तो देख, एक से एक है। अभी ये सब शहर की लड़कियां हैं, अगर उल्टा सीधा बोला ना तो सीधा कान के नीचे पड़ेगी। अरे तेरा भाई फास्ट बॉलर है, अब देखता रहे विकेट कैसे गिरते हैं। ये देख, खुशी ने अपनी कमेंट्री स्टार्ट कर दी। अब फाइनली मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताती हूँ। यहाँ के जितने बॉयज है ना, बहुत ही चालू है। बॉयज आर बैड। उनके दिमाग में वही बात होती है। वही का मतलब क्रिकेट। मुझे क्रिकेट जरा भी पसंद नहीं। हम सारी लड़कियां है ना ऐसे ही बोलती हैं, लेकिन अब जनरेशन बदल गया है। क्रिकेट में 2020 आ गया है। फटाफट खेलो, हाथ झाड़ो और चलते बनो। कितना सिंपल हो गया है। लेकिन खेलते वक्त हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। हेलमेट किस लिए? बैटिंग के दौरान सेफ्टी चाहिए ना। ओ, ऐसे ही किताब देखता रहेगा क्या? तुझे क्या बूस्ट मंगवा के दूं? जाने दो भाई, वो मुझे मार डालेगा। अरे मैं तुझे बॉक्सिंग करने थोड़ी कह रहा हूँ। बस तू उसके पास जा और उसके सिर में ऐसे करके मार, बस इतना ही करना है। प्लीज भाई, मुझे जाने दीजिए। तू ये कॉलेज के लायक नहीं है। एक काम कर, अपने गांव वापस चला जा। भाई जरा दुबला पतला है, संभल कर मारना। क्या रे? तेरी तो क्या हुआ? अपनी गर्लफ्रेंड खुशी को देख। अरे ये साल भी वही। अबे हिस्ट्री बन चुकी है यार, बोर हो गया हूँ मैं। कोई फ्रेश चाहिए, एकदम फ्रेश, समझा? क्या यार, अगर कोई फ्रेश भी आ गई तो भी क्या होगा? मतलब तू टाइम पास करेगा फिर उसे छोड़ देगा। इससे अच्छा कोई सीधा साधा लड़का उसे मिल जाए। ओ बाबा, नया बकरा देखो तो। हाँ तुझे बुला रहा हूँ, इधर आ। कौन से गांव से है? कृष्णापुर से। अरे बाप रे, वहां से आया है? एयर बस से आया है या पैर बस से? अच्छा ठीक है, एक काम करेगा क्या? हाँ। वो बेचारी कृष्णापुरम से अपने राज की उम्मीद में वो ग्रीन ड्रेस वाली वहां वेट कर रही है। तू जा और उसे आई लव यू बोल के आ। रैगिंग कर रहे हो? सॉरी भाई, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर उधर जो खड़ा है ना, जा और उसे टपली मार के आ।
भाई क्या कह रहे हो, वो तो बॉडी बिल्डर है, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। दूसरा कोई काम बताओ, मैं करूंगा। अच्छा, तो जिस बस से आया है ना उसी से वापस चला जा। ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन ही बेटर है। भाई ऐसा मार कि मुंह फट जाए साले का। सॉरी बॉस, इजी समझा होगा लेकिन गलत थे। ए हीरो सुनना, अरे रुक तो। क्या मारा यार, क्या वजनदार पंच था। कैंपस में मैं हमेशा टॉपर को ही सिलेक्ट करती हूँ और इस कैंपस में मैं तुम्हें अपने लिए सिलेक्ट कर रही हूँ। ओपन ऑफर है, आई लव यू, बाय। यार तू उसे छुटकारा पाना चाहता था ना, हैं? उसका पंच देखकर उसने तुझको छोड़ ही दिया। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ए, अंदर सब सो गए हैं क्या? हाँ, हम लोग सब सो गए। गुड गुड। पर तुम क्यों जाग रहे हो? सर वो क्या है ना, आप आए तो कोई आपको जवाब देने वाला चाहिए ना, इसलिए मैं जागा हुआ हूँ सर। जैसे फिल्मों में लोगों को उल्लू बनाते हैं ना, वैसे मैंने भी इसको उल्लू बना दिया। बहुत होशियार है यार तू। हॉस्टल रूम को बार रूम बना दिया है। शराफत से बता दो मुझे मारने में किस आदमी का हाथ था यहाँ पर? सर यहाँ आपको आदमी कौन दिख रहा है? ये क्या बोल रहे हो? वी आर बॉयज सर। तो ऐसे लेकिन एक बोलना। बात समझ में नहीं आ रही सर, वो कौन था जिसने आपको पीछे से मारा? सिर्फ आप ही तो यहाँ मैन हो, आप ही मैन हो, तो फिर आप हिटमैन कैसे बन गए? क्या आपने खुद को मारा? सेल्फ अटैक। सेल्फ अटैक? तुम सबने मुझे क्यों मारा? देखिए सर, जब हम लोग यहाँ पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और आप बीच में आके हमें डिस्टर्ब कर देंगे तो हम भी आपको डिस्टर्ब करेंगे। वो कैसे? ऐसे। अरे बाप रे बाप, छोड़ो मुझे, मार डाला रे। अरे बाप रे बाप। ए, क्या कर रहे हो भाई? सर पढ़ाई कर रहा हूँ सर। अच्छा, फोन पर चैटिंग कर रहे हो या लैपटॉप पे वो देख रहे हो? नहीं सर, हाँ? सच में पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या बात है, तुम तो सच में पढ़ रहे हो। देखकर अच्छा लगा। कीचड़ के बीच में एक कमल का फूल देख रहा हूँ। पढ़ो बेटा, अगर ये चाहिए होगा तो बताना। सर। अरे अरे वो नहीं बेटा, टी बिस्किट दूध जूस जो चाहिए मुझे बताना, जब भी चाहिए ला कर दूंगा। सर उसकी भी मुझे आदत नहीं है सर। बहुत बढ़िया, बड़े आदमी बनोगे तुम। पढ़ो बेटा, पढ़ो। अरे बाप रे। सर क्या हुआ सर, आप ठीक तो है ना? स्वीट मेमोरीज। साल पूरा होते ही वो चले जाएंगे, वो मुझे याद रखेंगे, लेकिन मुझे तुम हमेशा याद रहोगे। पढ़ो बेटा, पढ़कर फर्स्ट आओ। अरे बाप रे। चंदू, कृष्णा, हे तू यहाँ क्या कर रहा है? यहीं पर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं। कितने दिन हो गए तुझे मिलकर। अच्छा तू हैदराबाद में क्या कर रहा है? फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहा हूँ। अपनी कहानी तो रेडी कर ली, बस प्रोड्यूसर ढूंढ रहा हूँ। चला कॉफी पीते हुए बात करते हैं। क्या चाहिए? 2 कॉफी देना। एंड कॉफी नहीं यार, भूख लगी है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। खाना स्टार्ट कर यार, चल। पढ़ाई छोड़कर फिल्मों के पीछे भाग रहा है तू। इतना पागलपन जरूरी है क्या? कृष्णा, पढ़ाई के बाद डिसाइड करता कि मुझे क्या करना है। डायरेक्टर बनना तो मेरा बचपन से सपना था। रामायण, महाभारत, भगवत गीता
इन सब से ज्ञान लेके आदमी जिंदगी समझ जाएगा, उसी को तो डायरेक्टर कहते हैं। गुड यार, अपना यही कॉन्फिडेंस बरकरार रखना। अरे तुझे पता है कृष्णा, राधा भी यहीं हैदराबाद में है। अच्छा तो वो यहाँ है। अरे एक मिनट रुक। अरे नहीं कृष्णा, रख ले भाई, काम आएंगे तेरे। अरे चंदू, चंदू। राधा कौन से कॉलेज में है? कोटी विमेंस कॉलेज। यहाँ क्यों बैठे हो? किताबों के साथ ही पैदा हुए थे क्या? चलो चलो ना। खुशी, कहाँ जाना है? हनीमून पर जाना है, चलो आ जाओ। लड़कियाँ ऐसे बोलती हैं? मुझे बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देना है जो तुम्हें सिलेक्ट करना है। दैट्स ऑल, कम ऑन। शो मी दैट वन। यस मैम, ये लीजिए। ओके, व्हाट आर द फीचर्स? इट्स 3.2 मेगापिक्सल कैमरा। Yes, अच्छा, इसका अपडेटेड वर्जन कब तक निकलेगा? this is the latest and the best. इंटरमीडिएट में हम दूर हो गए थे कृष्णा। एटलीस्ट अवॉइड करने का रीजन तो बता सकते थे ना। ऐसी कोई बात नहीं है राधा, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और यहीं पर हॉस्टल में रह रहा हूँ। गांव जाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। अगर हमारी फ्रेंडशिप तुम्हारी पढ़ाई के बीच में आ रही थी और इसलिए तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे तो ठीक है कृष्णा। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो राधा? मेरे पढ़ाई का इंस्पिरेशन तुम ही हो। अच्छा, तुम HSC में फर्स्ट आई, बाकी एग्जाम्स में भी फर्स्ट आई, तो फिर तुम इंजीनियरिंग छोड़कर BCom क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि मेरा एम CA बनना है। तो फिर उस शोरूम में पापा की जो पेंशन आती है उसमें घर और बहन की पढ़ाई का खर्च ही निकल सकता है। हॉस्टल की फीस माँ के ऊपर बोझ न बने, इसलिए मैं वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। एनीवे, तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कृष्णा, लेट हो रहा है, चले क्या? चलते हैं। तो यहाँ बैठे हो, मोबाइल शॉप में मेरे साथ गए तो थे, फिर वहाँ से गुल हो गए। कौन थी वो? सेल्स गर्ल या कॉल गर्ल? उसके बारे में एक शब्द गलत बोला ना तो मार डालूंगा। वो मेरी जान है। और सुनो, तुम जैसे कितनी भी आए और कितनी भी जाए, लेकिन मैं उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। मेरी चाहत, मेरा इंस्पिरेशन, ये पढ़ाई भी मैं उसी की वजह से कर रहा हूं। आई लव हर।
हेलो। कृष्णा, मैं राधा बोल रही हूँ। हाँ राधा, बोलो। राधा, 1 मिनट। चलते हैं। इसका बिल बना दीजिए। थैंक यू। वेलकम। कृष्णा, विदाउट एम यू आर नथिंग। और अब्दुल कलाम सर ने कहा है, एम के बिना हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। अब्दुल कलाम सर मतलब मेरे आइडल, क्योंकि वही है जो जिन्होंने यूथ को इंस्पायर किया है। ड्रीम वो नहीं जो सोने के बाद आए, ड्रीम वो है जो आपको नींद ना आने दे जब तक वो पूरा ना हो जाए। और वही ड्रीम मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ। अमेरिकन कंपनी में जॉब करनी है तो ये बुक्स तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी से ये छोटा सा गिफ्ट। इस वक्त राधा का फोन। हेलो। राधा, क्या हुआ? माँ की कंडीशन बहुत सीरियस है। फोन आया था, इसीलिए गांव जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं ना? एग्जाम से ज्यादा माँ इम्पोर्टेंट है ना। ऐसे गांव जाने के लिए निकल ही गई थी, लेकिन दिल किया कि एक बार तुम्हें बताती जाऊं, इसलिए फोन कर दिया। चलती हूँ। कृष्णा, मन लगा कर पढ़ना। राधा जब जब मेरे करीब आई तब तब किस्मत उसे मुझसे दूर ले गई और उसकी यादें मेरे दिलो दिमाग में और गहरी होती चली गई। क्या रे, तुझे कॉलेज के अंदर और कॉलेज के बाहर एक चाहिए क्या? ठीक है, हम लोग एक मांडवली करते हैं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड तुझे देता हूं और कल रात जिसको तूने टाटा किया ना, वो मुझे दे दे।
नहीं नहीं देखो, मैंने भी छोड़ दिया ना, अब हम मारपीट नहीं करेंगे, प्रॉमिस। ये प्यार जो है ना, ये कोई एक्सचेंज करने वाला खेल नहीं है। प्यार करता है तो सिर्फ प्यार कर। आज के बाद अगर राधा का नाम भी लिया ना, एजुकेशन कंप्लीट होना ये था क्वार्टर फाइनल, जॉब ज्वाइन किया ये था सेमीफाइनल। राधा की ना कोई खबर ना कोई रिप्लाई। उसकी याद में उसकी दी हुई बुक्स पढ़ता रहा और वही मुझे हेल्पफुल साबित हुई। मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया, अमेरिकन कंपनी में मुझे जॉब मिल गई, मेरी लाइफ का फाइनल में जीत गया और अब मुझे मेरा प्यार हासिल करना था। तुम्हारे नए प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। हेड ऑफिस अर्जेंटली तुम्हें अमेरिका भेजना चाहती है, तुम अपनी तैयारी कर लो। दिस इज योर चेक। और चाचा जी। हाँ बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? हाँ मैं एकदम बढ़िया हूँ। अरे कृष्णा, इतनी सुबह सुबह सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? हाँ पापा। ये रही आपके बेटे की पहली कमाई, पूरे 1 लाख रुपए। हाँ? आज तक आपने बहुत मेहनत की है पापा, अब इन बकरियों को बेचकर आराम कीजिए। कृष्णा, आज तेरी 1 लाख रुपए की तनख्वाह आई है, तो इन सब की वजह ये बकरियां हैं। जब इंसान के अच्छे दिन आते हैं तो उसे पुराने दिन भूलने नहीं चाहिए, और मेरे लिए ये बकरियां बिल्कुल तेरी तरह हैं। सॉरी पापा। चल छोड़ना, तू घर जा बेटा, मैं इन्हें जरा चरा कर आता हूं। माँ, 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 कहाँ हो माँ? कृष्णा, कृष्णा, इन कपड़ों में कितना अच्छा लग रहा है बेटा। माँ, आ बैठ। माँ बैठ जाओ, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा बेटा हूँ। ये देखो माँ, तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी लाया हूँ। पेन ले लिया? पेन? अरे जैसे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। क्या हुआ माँ, बन गया ना बड़ा आदमी? सर, नमस्ते सर। तुम कौन हो बेटा? सर,
आप शायद मुझे भूल सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता। इंटरमीडिएट में था तब मैं राह भटक गया था, आप ही ने मुझे रास्ता बताया था। आज आपकी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं सर। और तो और कंपनी ने मेरा प्रमोशन किया है सर, और मुझे अमेरिका भी भेज रही है। मेरी कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट आज अमेरिका में इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गया है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। सर एक कॉफी पियेंगे मेरे साथ? क्यों नहीं पीऊंगा बेटा, जरूर पीऊंगा, पिलाओ। चीयर्स। ये क्या सर, कॉफी पीने के लिए कहा